हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका। मैं हमेशा आपकी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसे थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लेकर आती हूँ जिन्हें मैं खुद यूज करती हूँ। तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली ट्रिक की तरफ। आज की पहली ट्रिक है हमारी बैंगल्स को लेकर। हम सभी के पास काफी बैंगल्स होती हैं, काफी अच्छा कलेक्शन होता है। इनमें से कुछ बैंगल्स ऐसी होती हैं जिन्हें जब हम पहनते हैं तो हाथों में एक किरकिरी सी लग जाती है। इसमें जो स्पार्कल्स होते हैं वो पूरे हमारे हाथों में, चेहरे पे, कपड़ों में सभी जगह लग जाते हैं, जो कि बहुत आसानी से छूटते भी नहीं हैं। तो अब आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगी। किस तरीके से? तो आपको किसी भी एक बर्तन में पानी गर्म करना है। मैंने कढ़ाई में पानी लिया है और इसमें हम इन चूड़ियों को रख देंगे। इस तरीके से चूड़ियां रखने पर आप घबराइए बिल्कुल मत, आपकी चूड़ियां बिल्कुल नहीं टूटेंगी। और इस तरीके से आप इन्हें पानी में रख दीजिए और उसके बाद इसे किसी भी लिड से कवर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसमें किसी भी तरीके की चूड़ियां रख सकती है, कांच की हो, मेटल की हो, कोई भी चूड़ियां हो आप उन्हें रख सकती हैं। और इसी तरीके से इसको ढककर हम 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे इसमें अच्छे से स्टीम बन जाए। तो 4 से 5 मिनट के करीब हो चुका है और मैंने गैस बंद कर दी है। और इसके बाद देखिए इसमें काफ़ी अच्छे से स्टीम हो गई थी। और अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था जिससे थोड़ा ठंडा भी हो जाए। तो अब हम इसको निकालेंगे क्योंकि चूड़ियाँ अभी भी काफ़ी गर्म हैं। और इसको किसी भी आप स्पून वगैरह की हेल्प से निकालिए इसमें, क्योंकि चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, आपको पकड़ने में भी बहुत गर्म लगेंगी। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से रख देंगे, या आप चाहें तो इन्हें ठंडे पानी से भी धो सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी स्पार्कल की कोई भी चूड़ियाँ वगैरह हों, अगर इस तरीके से आप उनको करेंगे तो इससे इनका जो भी स्पार्कल वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आप इसको कितना भी रगड़िए, कितना भी कपड़े पे रगड़िए, ये बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो इस तरीके से कोई भी स्पार्कल वाली आप जब भी चूड़ियाँ खरीदें, इस ट्रिक को जरूर अपनाएं और उसके बाद चूड़ियों को इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, जब भी कभी हम लोगों के हैंड बैग या कोई भी बैग होता है जिसकी जिप जो होती है, चेन, वो खराब हो जाती है या अटकती है या बहुत ज्यादा टाइट लगती है। मेरे इस पर्स की जो चेन है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई है। जब भी इसको बंद करते हैं तो बंद करने पे मुझे इसको बहुत ज़्यादा खींचना पड़ता है। कभी-कभी खींचने की वजह से ये कहीं-कहीं से छूट जाती है, वहाँ लगती नहीं है पूरी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम मोस्टली सभी के सामने आती ज़रूर है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लेंगे एक कैंडल, कोई भी मोमबत्ती ले लीजिए। अगर आपके पास कैंडल नहीं है तो इसकी जगह आप साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नहाने वाला साबुन होता है ना, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस कैंडल को इस चेन वाली जो जगह है इस पर रगड़ेंगे, जिससे ये जो चेन है वो थोड़ी स्मूथ हो जाती है। इसमें जो चिकनाहट होती है कैंडल में वो हमारी चेन में लग जाती है, जिससे जो जिप होती है उसको बंद करने में थोड़ी आसानी होती है। तो इसको लगाने के बाद इस तरीके से हम पूरी चेन को थोड़ा उसके आगे पीछे फेरेंगे, जिससे जो कैंडल है वो पूरे में अच्छी तरीके से फैल जाए। तो दोस्तों, कुछ ट्रिक्स ऐसी भी हैं जो बहुत से लोग जानते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये ट्रिक नहीं जानते हैं। तो आई होप कि इससे उनको मदद मिले। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। कभी कभी हम लोगों के पास कुछ ऐसी चाबियां होती हैं जो सिंगल होती हैं। तो वैसे तो हम इसमें की चेन लगा सकते हैं, पर कई बार होता है हमारे पास की चेन भी नहीं होती है और हम इन्हें इसी तरीके से पर्स में डाल लेते हैं। तो जब हम इन्हें किसी बड़े पर्स में डालते हैं उसमें बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं और हम इस तरीके से इसको डाल देते हैं। तो जब हम इन्हें निकालना होता है, कभी इमरजेंसी होती है, हमें सडनली लॉक खोलना है और हमें चाबी नहीं मिलती है। डली वो पर्स में होती है पर इतना सारा सामान होने की वजह से चाबी हमें मिलती नहीं है। तो इसके लिए भी हम लगाएंगे एक छोटी सी ट्रिक। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अगर आपके पास कीचेन नहीं है तो हम इस चाबी में लगाएंगे एक सेफ्टी पिन। आपको ऐसा भी बड़ा सा एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और इसको इस चाबी में इस तरीके से डाल दीजिए। तो ये बन गया इसका कीचेन। अब हम इसे पर्स में किस तरीके से डालेंगे, क्योंकि चाबी तो अभी भी छोटी सी है, अभी भी अगर हम इसे किसी पॉकेट में डाल देंगे तो भी ये गुम जाएगी। पर हम इसे किसी पॉकेट में नहीं डालेंगे। हमें इस पिन को अपने पर्स में कहीं पर भी साइड से, आप किसी भी पॉकेट में या फिर जो साइड से कपड़ा लगा रहता है ना, उसमें आप इस पिन को अटैच कर दीजिए। इस तरीके से इस पिन को हम इसमें लगा देंगे। तो इस तरीके से ना ही आपकी चाबी गुमेगी, वो अलग सेफ रहेगी। और जब भी आपको कहीं सडनली एकदम से लॉक खोलना होता है, कई बार होता है ना, हम घर आते हैं और जल्दी जल्दी हमें लॉक खोलना होता है, तो इस तरीके से जल्दी से आप चाबी निकालेंगे और अपना लॉक खोल सकेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हम सभी के बहुत ही ज्यादा काम आती हैं और मैं हमेशा आपके साथ वही शेयर करती हूँ जिसे मैं फॉलो करती हूँ। तो अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आती हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों, जब भी हम सब्जी लेने जाते हैं तो किसी थैले का इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा सब्जी इस थैले में लेकर आती हूँ। तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ मेरे साथ एक प्रॉब्लम हमेशा सामने आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये शेयर की जाए। जब भी मैं सब्जी लेने जाती हूँ तो हमेशा जब हम पैसे लेकर जाते हैं तो या तो इस तरीके से आपके थैले में कोई पॉकेट हो जिसमें आप पैसे डाल सकें,
क्योंकि जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो हमें 4 दुकानों पर जाना पड़ता है, सब्जी देखना पड़ता है, छाँटना पड़ता है। पर अगर आपके थैले में कोई पॉकेट नहीं है, तो ऐसे में पर्स रखने की बहुत दिक्कत होती है और बार-बार पैसे निकालने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से हम लेंगे एक छोटा-सा पर्स, जो ज्वेलरी बैग होते हैं वो, और इसको हम सेफ्टी पिन की मदद से इसमें अटैच कर देंगे। तो इसमें मैं अंदर की तरफ इसको अटैच कर दूँगी और जब भी हम मार्केट जाएँगे, अपने जो भी फुटकर पैसे वगैरह होते हैं, हम इसमें रख सकते हैं। क्योंकि सब्जी लेते समय हमें जल्दबाज़ी में उसको पैसे देने होते हैं, जल्दी-जल्दी में हमें पैसे रखने भी होते हैं। तो मैं हमेशा इस तरीके से पर्स लगाकर लेके जाती हूँ, जिससे मैं जल्दी से पैसे निकाल कर उसको दे भी सकूँ और वापस इसमें डाल भी सकूँ। इस तरीके से पर्स अंदर रहता है तो सेफ भी रहता है, क्योंकि जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इस तरीके से पर्स को हाथ में पकड़ना मुझे सेफ नहीं लगता है। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग अकेले मार्केट जाकर सब्जी वगैरह खरीदते हैं, उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये सभी के घरों में होती है। चाहे जितने आप ग्लास निकाल लीजिए, उसके बावजूद आपको एक भी ग्लास पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि सारे जो ग्लास हैं, वो सिंक में हमेशा पड़े रहते हैं। बच्चों में ये हैबिट बहुत ज़्यादा होती है, तो एक ग्लास से पानी पिया, उसको तुरंत सिंक में रखा, उसके बाद दूसरा ग्लास उठा लिया। तो मैंने अपने घर में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? हमारे घर में हम 3 मेंबर्स हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तो मैंने इस तरीके से 3 ग्लासेस निकाल के रखे हुए हैं। तीनों ही ग्लास डिफरेंट हैं, अलग-अलग साइज़ के, अलग-अलग शेप के। तो इस तरीके से सभी को अपना-अपना एक-एक ग्लास दिया गया है, जिससे जिसको जब पानी पीना होगा, वो उसी ग्लास से पानी पिएगा। और दिन में मैं 2 से 3 बार इन ग्लासेस को धो भी देती हूँ। पर अगर इन केस आपके पास डिफरेंट टाइप के ग्लास नहीं हैं, तो भी आप इस तरीके से ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सारे ग्लास एक ही तरीके के हैं, तो आपको क्या करना है, आपके जितने मेंबर्स हैं, आप सभी मेंबर्स के हिसाब से ग्लास ले लीजिए और उसके बाद आपको लेनी है कोई भी 3 कलर की नेल पेंट। तो अब आप आगे तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। जी हाँ, अब तीनों ग्लास में हम अलग-अलग कलर की नेल पेंट्स को पीछे लगा देंगे। नेल पेंट हमें ग्लास के पीछे वाले एरिया में ही लगाना है और कहीं नहीं लगाना है, जिससे कि जब हम ग्लास को वॉश करें ना, तो जो पीछे वाला एरिया होता है ना, वो वहाँ पर जब नेल पेंट लगी होती है, वो बहुत जल्दी नहीं निकलती है। तो इस तरीके से हम इनको पीछे लगा देंगे। इस तरीके से हर मेंबर का अपना एक ग्लास हो जाएगा, तो उसको पता होगा कि उसका ग्लास कौन-सा है, उसे किस ग्लास से पानी पीना है। तो इस तरीके से आपको बर्तन धुलने के लिए भी बर्तन इतने ज़्यादा नहीं होंगे, स्पेशली ग्लास जो होते हैं ना, वही हमारे सिंक में सबसे ज़्यादा पड़े होते हैं। तो इन दोनों ट्रिक में से आप किसी भी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, इस तरीके के जो फैब्रिक वाले जो बैग्स होते हैं, कपड़े के जो बैग्स होते हैं, आजकल यही बैग्स मार्केट में मिलते हैं। जब भी आप कोई भी सामान लेंगे, तो वो सामान आपको इन्हीं बैग्स में मिलता है। और इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे बैग्स इकट्ठे हो जाते हैं, पर क्या आपको पता है कि इनका यूज़ हम बहुत तरीके से कर सकते हैं? तो आज मैं इसका यूज़ किस तरीके से कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। आप कोई भी एक बैग ले लीजिए और इस बैग को हम चारों तरफ से खोल देंगे। तो चारों तरफ से नहीं, या तो आप इसको 2 तरफ से खोल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको कट किया है 2 साइड से और फिर हम इसको इस तरीके से भी खोलकर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए यूज़ करना है। या फिर मैं इसको बीच से कट करके इसके 2 पार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से। तो अब जब भी आप मार्केट से सब्ज़ी वग़ैरह लाते हैं, तो हमें सब्ज़ी को स्टोर करना होता है फ्रिज में। कई तरीके की पॉलिथीन्स में या बैग में या पेपर बैग में, मैंने कई चीज़ों में आपको बताया है सब्ज़ी को स्टोर करना। पर इस तरीके के जो कपड़े होते हैं ना, जो फैब्रिक वाले जो बैग्स होते हैं, इनका जो कपड़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें आप जब भी सब्ज़ी वग़ैरह को अपना लपेट कर रखेंगे ना, तो इसके बाद सब्ज़ियाँ आपकी खराब नहीं होंगी। एक तरीके के जैसे हम टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं, उससे बेस्ट ये होता है। तो इस तरीके से मैंने इसमें बीन्स को रैप किया है और इस तरीके से हम इसको लपेट कर रख सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रखिए, आपकी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, क्योंकि बीन्स वगैरह बहुत ही जल्दी, अगर आप पॉलिथीन वगैरह में इसको डायरेक्ट रखते हैं, तो बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने इसको इसमें लपेट दिया है और अब इसके जो दोनों साइड खुले हुए हैं, उसमें मैं लगा दूँगी दोनों साइड रबर बैंड। तो दोस्तों, इस तरीके की जो बैग्स हैं, उनका आप किसी भी सब्ज़ी को रखने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी सब्ज़ियाँ बिल्कुल खराब नहीं होंगी और आप अगर चाहें तो जो जो बैग्स हैं, इनमें आप डायरेक्ट भी सब्ज़ी डालकर रख सकती हैं, पर उससे थोड़ा स्पेस ज़्यादा भी लग जाता है। और इस तरीके से अगर आप रैप करके रखेंगी, तो आपका स्पेस भी कम लगेगा और जो हरे पत्तेदार सब्ज़ियाँ हैं ना, जैसे पालक, मेथी वगैरह जो होती है, उसको भी आप इस तरीके से रैप करके रखिए, आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो मैं इस तरीके से बैग्स में ही सब्जियाँ वगैरह डाल के रखती हूँ, तो इनको कट कर लेते हैं हम और जब ये गंदे हो जाएँ, तो आप इन्हें वॉश भी कर सकते हैं। और जो इनका जो कपड़ा होता है, वो बिल्कुल टिश्यू पेपर जैसा होता है, जैसे टिश्यू पेपर थोड़ा-सा पतला होता है, मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए, ये बस एक पेपर होता है और ये एक फैब्रिक होता है। तो ये ज़्यादा मजबूत रहता है। टिश्यू पेपर में हम जब सब्जियों को लपेटते हैं ना, तो जब थोड़ी-सी गीली होने लगती हैं सब्जियाँ, तो ये खराब होने लगता है। तो इस तरीके से आप इसमें लपेट के रखिए, आपकी सब्जी बहुत ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होगी। या आप इस तरीके से जो छोटे-छोटे बैग होते हैं, उनमें भी सब्जी को डायरेक्ट डालकर इस तरीके से लपेट कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।